आप इस विश्वविद्यालय को संभालने के लिए आए हैं या फिर बर्बाद करने के लिए आए हैं? ये बच्चे सवाल कर रहे हैं और इस सवाल का कम से कम आके आपको मीडिया में जवाब देना चाहिए। इस गेट के पास खड़ा होकर इसलिए चिल्ला रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुँच जाए। हालांकि आप लोगों के कान का जो पर्दा बहुत मोटी चमड़ी का है, सुनाई देगा नहीं। डीएम साहब, एसडीएम साहब और जितने भी तमाम अधिकारी, और मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष की यह विडंबना है कि ये लोग जनता के लिए नहीं होते हैं सर, ये लोग सरकार के लिए होते हैं। जिस विश्वविद्यालय का नाम पूरे भारत में है, पूरे दुनिया में है, उस विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पे हैं। और राम प्रताप शुक्ल छात्रावास में कमरा भी अलाट कर दिया गया है। कहाँ अलाट कर दिया गया है भैया कमरवा? लोग कहते हैं कि कलेक्टर साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब जनता के लिए होते हैं। ये आप लोग की गलत फहमी है, ये सब बातें किताबी हैं। जिस विश्वविद्यालय से आपने राजनीति का ककारा सीख के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उसी विश्वविद्यालय के बच्चों को सड़कों पे उतार दिया गया है कि मुख्यमंत्री जी आप ही के शहर के बच्चे सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे बैठेंगे धरने पे अपनी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए, तो बाकी प्रदेश का क्या होगा? एसके सिंह की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसके सिंह की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अजय सिंह की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अजय सिंह की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं, लड़ेंगे। अभी आपने कुछ नारा सुना और उस नारों में से एक नारा यह भी था के चक्कर में ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। एक मिनट, अभी आपने एक नारा सुना और तमाम नारों में एक नारा यह भी था कि कुलपत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन मैं जितने दिन से डीडीयू को कवर कर रहा हूँ और पिछले कुछ दिनों से मैं तो यही देख रहा हूँ कि आप लोग बस धरना किए जा रहे हैं। मुद्दा अलग अलग हो सकता है लेकिन चल उन्हीं की रही है, वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। सही है कि नहीं? ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये सही है कि नहीं सही है? सुनते नहीं है वो किसी की, उनको पूरा ऊपर से सपोर्ट हासिल है। किससे सपोर्ट हासिल है? अगर इतना विरोध दिया गया है, मुख्यमंत्री साहब चाहे होते तो कुछ कार्रवाई नहीं करते। राजभवन तक पिछली बार प्री पीएचडी का धरना हुआ, बच्चे राजभवन तक गए, क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया इनके खिलाफ? तो वही बतिया तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जब आप लोग, मैं हल्का हल्का आप लोगों ने देखा होगा मुस्कुरा रहा था आप लोग का नारा सुन के कि कुलपत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोगों के मुद्दे बार बार अलग हो रहे हैं और मैं लगातार उसको कवर करने भी आता हूं जब आप लोग सूचना देते हैं। एसके सिंह की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये एसके सिंह मतलब कि हमारे चीफ वार्डन हैं और वर्तमान में प्रॉक्टर भी हैं वर्तमान में। और दरअसल बात यह है कि हम लोग नाथ चंद्रावत में रहते हैं और नाथ चंद्रावत में कुछ ज़्यादा बच्चे रहते थे, कुछ बीटेक के थे, कुछ बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे थे, कुछ बीए एलएलबी के बच्चे थे, कुछ बीए बीएससी के बच्चे थे। तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायो, बीएससी मैथ के बच्चों को क्या किया गया कि हॉस्टल रिनोवेट करने के लिए उनको आरपी हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया और बाकायदे एक नोटिस निकाली गई और उस नोटिस में ये लिखा गया कि बीए एलएलबी के छात्रों को विवेकानंद में दिया जाएगा, बीए एलएलबी के छात्रों को विवेकानंद में शिफ्ट किया जाएगा और बीए बीकॉम के जो बच्चे हैं उनको कबीर हॉस्टल में शिफ्ट किया जाएगा। ये कल तक की बात थी। हम लोग जब भी सर से मिलने जाते थे, हमारे रिस्पेक्टेड सर से मिलने जाते थे, तो उनका यही कहना होता था कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग की व्यवस्था हम बनाएंगे और तुम लोग को शिफ्ट करवाएंगे, बाकायदे हम पोजीशन दिलवाएंगे। कल रात तक की ये बात थी और आज अचानक सुबह पुलिस के साथ, दल बल के साथ वो पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग हॉस्टल खाली करो। हॉस्टल खाली करने का मतलब कि सामान लेकर के घर जाओ, यहाँ तक कह रहे हैं और पुलिस बदतमीजी कर रही है। बच्चों को धक्का दिया और उनके प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। गलत शब्दों का इस्तेमाल मतलब? अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या मतलब कि गाली दे रहे थे पुलिस वाले? क्या क्या क्या? गिरेबान पकड़ के निकालेंगे तुम्हें इस प्रकार से और हादसे से तुम्हें बाहर निकालेंगे। प्रशासन हमारे वो ऐसे अभद्र शब्द है जिन्हें हम यहाँ मीडिया में सामने नहीं कह सकते हैं। मतलब गाली दिए? स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं। जब हम लोग क्लास में रहते हैं, जब हम लोग कहीं घर जाते हैं, आपसे मैं बता रहा हूँ 3 महीने से हम लोग किसी त्यौहार पर सही से घर नहीं रह पाए हैं। क्यों नहीं रह पाए हैं? इसलिए नहीं पाए हैं कि जब
घर जाते थे फ़ोन आता, अरे यार हॉस्टल शिफ्ट होना है, जल्दी चले आओ। सारे बच्चे भगे दौड़े आके हॉस्टल में आते थे कि शिफ्ट होगा शिफ्ट होगा शिफ्ट होगा, कहीं नहीं शिफ्ट होता था। आरपी हॉस्टल में बच्चों को शिफ्ट किए, हम लोग को जब शिफ्ट करने की बारी आई, कल तक यही कहे कि तुम लोग को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने का मतलब कि नाथ चंद्रावत से बच्चों को उठा करके विवेकानंद पे करेंगे, ठीक, शिफ्ट करेंगे, हमको स्थान देंगे वहाँ, हम लोग को वहाँ पे स्थान देंगे। अब आज क्या अचानक पता नहीं क्या हो गया इनके मन में कि सुबह आए हैं पुलिस के साथ दलबल के साथ कर रहे खाली करो, क्या मतलब है? जुबान जब जरूरी मुद्दों पर बात होती है, जब जरूरी मुद्दों पे बात होती है तो अक्सर नारे जो है ना मुद्दों को भटका देते हैं। तो और यहाँ पे क्या, और हाँ, न्यूज़पेपर में और न्यूज़पेपर में भी ये लिखा गया है कि वहाँ के छात्रों को स्वामी विवेकानंद छात्रावास, कबीर छात्रावास और राम प्रताप शुक्ल छात्रावास में कमरा भी अलॉट कर दिया गया है। कहाँ अलॉट कर दिया गया है भैया कमरवा? कहाँ है आज का कमरा? दैनिक कहाँ है जागरण कमरा? भाई देखिए, कह रहे हैं लोग कि मीडिया वाले तो फर्जी बतियाते हैं। क्या है बैठक में ये 25 बच्चों का लिस्ट है जो कि BLLB के छात्र हैं। यहाँ पे बाकायदे छात्रावास शिफ्टिंग का यहाँ पे ये कौन सा पेपर है? दैनिक जागरण। इस पेपर में, दैनिक जागरण के पेपर में इसको निकलवाया भी गया है, लेकिन ये लोग अभी रोड पे हैं, सड़क पे हैं, तो मामला बिल्कुल साफ है। भैया हम लोग सुबह से ना अभी तक ब्रश किए, जन्माष्टमी का त्यौहार है, हम लोग ना सुबह से ब्रश किए हैं ना फ्रेश हुए हैं। सुबह सो के उठे हैं, सूती उठी, सबसे पहला फोन ये आइल कि चलो जा नीचे हॉस्टल शिफ्ट करना नहीं आइल बना, खाली करावा आइल बना, कहता ना कि सामान उठाओ आ घरे जा। सुबेरे सुबेरे उठी ये फोन आइल। अब आप सोचिए, मैं समझ गया। अच्छा, यहाँ पे कागज में शिफ्ट है। 27 तारीख की ये उनकी नोटिस है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चों को ऐसे ऐसे शिफ्ट किया जाएगा। आज जब बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि तुम पहले रिन्यूअल करा लो। रिन्यूअल कैसे होगा? रिन्यूअल के लिए पहले अभी हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद एडमिशन होगा। रिजल्ट भी तो कई सारा रिजल्ट 6 महीना हो गया एग्जाम हम लोग का नहीं आया। फरवरी में हम लोग का एग्जाम हुआ था 3rd सेमेस्टर का, फिर उसके बाद हाँ जून जुलाई में हम लोग का 4th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। तो हम लोग का फरवरी का एग्जाम जो हुआ था 3rd सेमेस्टर का, उसका रिजल्ट आ गया है। 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बीसी साहब आए हैं एडमिशन, और वो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। मतलब आप लोग मिलने गए हैं? मिलने हम लोग गोरखगढ़ ये चला जाए, इसको खुलवाइए सर, खुलवाइए, वीसी साहब से मिल लिया जाए। थोड़ा सर पूछ आइए, मीडिया वाले आए हैं, पूछ आइए सर। सर तो एक मिनट सुन लीजिए सर, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ आराम से। भैया सर, नहीं सर से मैं एक मिनट सुन लीजिए थोड़ा सा। जैसे आप लोगों को क्या आदेश आया कि हम इन बच्चों को मिलने नहीं दिया जाएगा या फिर मीडिया वालों को मिलने नहीं दिया? भैया हमसे नहीं, कुछ यहाँ पे आप लोगों को तैनात किया गया है, कुछ आदेश मिला होगा ना आप लोगों को? जिम्मेदार हो, हम लोग केवल शांति व्यवस्था के लिए हैं भाई साहब, ठीक। शांति व्यवस्था इन छात्रों से कैसा खतरा है सर? ये छात्र तो बेचारे बस ये चाहते हैं कि वीसी साहब से बात कर लें। दिक्कत तो दिख ही रही होगी आपको भी। आप लोगों को क्या आदेश मिला है कि यहाँ पे इन लोगों को मतलब कि अंदर नहीं आने दिया जाए? भैया हम लोग केवल शांति व्यवस्था के लिए हैं, बस इतना आप जानिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय, मैं पहले सुना करता था कि बिहार के कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे अनियमितताओं का भरमार है, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए दिन इस तरह के धरने होंगे और छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए छात्रों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। ये सब देख के बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। और ये तमाम छात्र, हम देश के भविष्य हैं। एक मिनट, ये तमाम छात्र सड़कों पे हैं और आप यह कह सकते हैं कि देश का भविष्य सड़कों पे है। और वीसी साहब यही बगलिए में बैठे हुए हैं और वीसी साहब के गार्ड ऊपर से देख रहे हैं कि कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है। और वीसी साहब को, अच्छा मैं जैसे ही इशारा किया तो भग भी गए। वीसी साहब, अगर आपको यह आवाज़ सुनाई दे रही है तो थोड़ा सा देखिए बच्चे आपके क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वीसी साहब तानाशाह हो गए हैं, तो थोड़ा आके बाहर जवाब दीजिए कि आप तानाशाह हैं कि नहीं है। आप इस विश्वविद्यालय को संभालने के लिए आए हैं या फिर बर्बाद करने के लिए आए हैं? ये बच्चे सवाल कर रहे हैं और इस सवाल का कम से कम आके आपको मीडिया में जवाब देना चाहिए। और इस गेट के पास खड़ा होकर इसलिए चिल्ला रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुँच जाए। हालांकि आप लोगों के कान का जो पर्दा बहुत मोटी चमड़ी का है, सुनाई देगा नहीं, लेकिन आए दिन जब गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को कवर करता हूं और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए कवर करता हूं तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है कि जिस विश्वविद्यालय से हमने पढ़ाई करके हम लोग निकले और जिस विश्वविद्यालय का नाम पूरे भारत में है, पूरे दुनिया में है, उस विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर हैं, वो भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। सुबह से ब्रश नहीं
किए हैं, सुबह से फ्रेश नहीं हुए हैं बच्चे, ना सुबह से ब्रश किए हैं, ना सुबह से बच्चे फ्रेश हुए हैं। इसमें से बहुत बच्चे हैं, 80% बच्चे ऐसे हैं जो ना अभी तक फ्रेश हुए हैं, ना अभी तक ब्रश किए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक पेशाब भी नहीं किए हैं सुबह से, शुद्ध हिंदी भाषा में। सर सुबह सुबह पूरी दल बल के साथ आने का मतलब क्या है? अगर उनको खाली कराने का एक पॉजिटिव नहीं, अगर आपको शाम को भी आ सकते थे। अगर आपको ये सब करना ही था तो कम से कम वो पेपरों में निकलवाए होते कि शिफ्टिंग करवाना है, फलान करवाना है, ढेकान करवाना है। सर और ये जितने भी ये लोग कह रहे हैं कि बच्चे अराजकता फैला सकते हैं या हमारे प्रशासन यहाँ पे आए हैं सामने, ये तमाम जिम्मेदारी ये उन्होंने ही लिया है। एक एडमिनिस्ट्रेशन बात आप लोग को बताएं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं ना कि पुलिस प्रशासन जनता के लिए होती है, लोग कहते हैं कि कलेक्टर साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब जनता के लिए होते हैं। ये आप लोग की गलत फहमी है, ये सब बातें किताबी हैं, ये सब बातें किताबी हैं। पुलिस प्रशासन वीसी साहब के लिए होती है। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। ऐसे लोगों को संरक्षण देने के लिए होती है ताकि उनसे कोई सवाल ना पूछ पाए। डीएम साहब, एसडीएम साहब और जितने भी तमाम अधिकारी, और मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष की यह विडंबना है कि ये लोग जनता के लिए नहीं होते हैं सर, ये लोग सरकार के लिए होते हैं। खाली जनता से हमारे और आपके टैक्स के पैसे वसूल करके उनको सैलरी दिए जाते हैं, और किताबों में इसीलिए लिखा गया ताकि हम लोग को किताब पढ़ के संतोष रहे कि हम लोगों के लिए है। आप लोग गलतफहमी में जीना बंद कर दीजिए। गलत कह रहा हूँ? ये बात गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? और मेरे इस दावे को अगर कोई झुठला दिया तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बाकी निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि आपका शहर है और ये बच्चे आपके शहर के बच्चे, आपके विश्वविद्यालय के बच्चे, जिस विश्वविद्यालय से आपने राजनीति का ककारा सीख के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उसी विश्वविद्यालय के बच्चों को सड़कों पर उतार दिया गया है। छोटी छोटी आए दिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं, छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए इन लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये काफ़ी शर्मनाक बात है और इस बात की जवाबदेही भी वीसी साहब को आके तय करनी चाहिए। अभी तक देखिए कोई मिलने नहीं आया, और हम लोग पैदल गए थे गोरखनाथ मंदिर, हम लोग पैदल गए थे यहाँ से यूनिवर्सिटी हॉस्टल से, हम लोग पैदल गए थे संख्या में वहाँ सीएम महाराज जी से मिलने वहाँ पे। अभी तक तो सब मिला जुला के वीडियो क्लोज करूंगा, लेकिन वीडियो क्लोज करते हुए एक बार फिर से, चूंकि मुख्यमंत्री जी का शहर है, तो निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप ही के शहर के बच्चे सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे बैठेंगे धरने पे अपनी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए, तो बाकी प्रदेश का क्या होगा, ये सवाल खड़ा होता है। और इसी सवाल को आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। वीसी साहब को फ़ोन करके एक बार पूछिएगा कि वीसी साहब कितना बढ़िया व्यवस्था बनाए हुए, कहाँ हैं, बार बार इन बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।